राजस्थान का ब्लू सिटी जोधपुर एक रंगीन संस्कृति और समृद्ध इतिहास वाली जगह है। यह शहर अपने नीले रंग के घरों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अनोखा और आकर्षक रूप देते हैं। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर कोने पर इतिहास और परंपरा की झलक मिलेगी। इसके नीले दिल के ऊपर खड़ा है मेहरानगढ़ किला, जो समय और शक्ति का प्रतीक है। यह किला न केवल अपनी ग्रैंडता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और मिस्ट्रियों के लिए भी मशहूर है। 1459 में राव जोधा गेट से स्थापित इस किले ने सदियों से विजय और त्रासदी देखी है। राव जोधा ने इस किले की नींव रखी थी और तब से यह किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसकी भव्य संरचना राठौड़ वंश की ताकत और दृढ़ता का प्रमाण है। किले की दीवारें और बुर्ज इसकी सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक हैं, जो इसे एक अभेद्य दुर्ग बनाते हैं। इस किले ने युद्ध और घेराबंदी देखी है। इसकी दीवारें अतीत की कहानियों को गूंजती हैं। हर पत्थर और हर दीवार में एक कहानी छिपी है, जो हमें उस समय की याद हटाती है जब यह किला युद्ध के मैदान में खड़ा था। एक पहाड़ी की चोटी पर मेहरानगढ़ की रणनीतिक स्थिति ने इसे लगभग अभेद्य बनाते हुए रक्षात्मक लाभ प्रदान किया। इस ऊंचाई से किले के रक्षक दुश्मनों को दूर से ही देख सकते थे और समय रहते तैयारी कर सकते थे। किले का इतिहास खुद जोधपुर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह किला और शहर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों की कहानियां एक दूसरे में गुथी हुई हैं। इसने राठौड़ रूलरों के लिए सत्ता के केंद्र के रूप में काम किया। इस क्षेत्र के राजनीतिक और बृहत्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो इस क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित करते थे। समय के साथ किला बढ़ता गया। प्रत्येक उत्तराधिकारी शासक ने इसकी ग्रैंडता में अपनी मार्क लेफ्ट। हर शासक ने किले में कुछ नया जोड़ा, जिससे यह और भी भव्य और आकर्षक बन गया। किले की दीवारों के भीतर महल, आंगन और मंदिर हैं। प्रत्येक एक बीते युग की कहानियों को फुसफुसेवने हुए। यहाँ के महल और आंगन उस समय की शान और वैभव को दर्शाते हैं। किला केवल एक सैन्य गढ़ नहीं है, यह इतिहास, कला और संस्कृति का खजाना है। यहाँ के कलेक्शनालय में रखी गई वस्तुएं और प्रदर्शनियां हमें उस समय की झलक दिखाती हैं। ये राठौड़ों की स्थायी विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस किले की ग्रैंडता और इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी कहानियां हर पत्थर, हर गलियारे, हर आंगन में अंकित है। यह किला हमें उस समय की याद हटाता है जब यह शक्ति और वैभव का केंद्र था। मेहरानगढ़ एक वास्तु क्राफ्ट्समैनशिप चमत्कार है, जो अपने बिल्डरों के कौशल और आत्मकथा का प्रमाण है। यह किला जोधपुर के ऊपर ऊंचा खड़ा है और इसकी ग्रैंडता दूर दूर तक दिखाई देती है। यह किला न केवल एक संरचना है, बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो सदियों से जीवित है। किले की विशाल दीवारें, जिनमें से कुछ 120 फीट की ऊंचाई और 70 फीट की चौड़ाई तक पहुंचती हैं, देखने लायक हैं। ये दीवारें न केवल सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं, बल्कि वे किले की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक भी हैं। इन दीवारों के पीछे कई कहानियां छिपी हैं, जो हमें उस समय की याद हटाती हैं जब यह किला वॉरों और आक्रमणों का गवाह बना था। 7 द्वार, जिनमें से प्रत्येक ऐतिहासिक लड़ाइयों और जुलूसों का गवाह है, किले में प्रवेश प्रदान करते हैं। इन गेट्सों में से सबसे प्रसिद्ध है जयपोल, जिसे महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर के खिलाफ अपनी जीत के बाद बनवाया था। हर द्वार की अपनी एक अनूठी कहानी है, जो किले के गौरवशाली अतीत को दर्शाती है। बलुआ पत्थर की संरचना को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो एक बीते युग की क्राफ्ट्समैनशिप कौशल का प्रमाण है। इन नक्काशियों में फूलों के डिजाइन, ज्यामितीय पैटर्न और धार्मिक चित्रण शामिल हैं, जो किले की दीवारों को जीवंत बनाते हैं। यह नक्काशी न केवल 100 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उस समय की कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। किले के महल प्रत्येक अपने अनोखे आकर्षण के साथ राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। मोती महल, फूल महल और शीश महल जैसे महल किले के भीतर स्थित हैं और प्रत्येक महल की
अपनी एक अनूठी विशेषता है। मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस भी कहा जाता है, अपने चमकदार सफेद इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध है, जबकि फूल महल अपने रंगीन कांच के काम के लिए जाना जाता है। नाजुक जाली या जालीदार स्क्रीन चिली हवा को पैलेसों के माध्यम से बहने देती है। ये जालीदार खिड़कियां न केवल वेंटिलेशन के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि वे पैलेसों की सुंदरता को भी बढ़ाती थीं। इन जालियों के पीछे की कला और क्राफ्ट्समैनशिप कौशल अद्वितीय है और यह उस समय की वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। आंगन फव्वारों की आवाज से गूंजते हैं, किले की दीवारों के भीतर साइलेंसी का नखलिस्तान बनाते हैं। ये आंगन न केवल आराम और सिलेंसी के लिए थे, बल्कि वे सामाजिक और बृहत्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। यहाँ पर दरबार आयोजित किए जाते थे और विभिन्न उत्सव और समारोह मनाए जाते थे। शीश महल या दर्पण का महल अपने जटिल कांच के काम से चकाचौंध करता है, जो राठौड़ दरबार की रुचि को दर्शाता है। इस महल की दीवारें और छतें छोटे छोटे शीशों से सजाई गई हैं, जो रोशनी में चमकते हैं और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह महल न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह उस समय की क्राफ्ट्समैनशिप कौशल की उत्कृष्टता का भी प्रतीक है। किले के कलेक्शनालय में आर्ट कृतियों का एक समृद्ध संग्रह है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं, जो किले के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। इन आर्ट कृतियों में प्राचीन हथियार, वस्त्र, पेंटिंग और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल हैं। पेंटिंग, वस्त्र, पालकी और हथियार उन रॉयल्स के जीवन की एक झलक पेश करते हैं, जो कभी इसकी दीवारों के भीतर रहते थे। ये वस्तुएं न केवल ऐतिहासिक महत्व की हैं, बल्कि वे उस समय की जीवन शैली और संस्कृति को भी दर्शाती हैं। इन वस्तुओं के माध्यम से हम उस समय के किंगों और रानियों के जीवन को करीब से देख सकते हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक कहानी कहता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए राठौड़ वंश की विरासत को संरक्षित करता है। ये आर्ट कृतियां न केवल ऐतिहासिक महत्व की हैं, बल्कि वे उस समय की कला और संस्कृति का भी प्रतीक हैं। इन वस्तुओं के माध्यम से हम उस समय की जीवन शैली, युद्ध और साइलेंसी के बारे में जान सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि यह किला क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मेहरानगढ़ के भव्य हॉल और सन ड्रेंच्ड से सराबोर आंगन अपने दिल में एक दुखद कहानी रखते हैं। यह कहानी सदियों पुरानी है, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई है, लेकिन फिर भी अपनी गहराई में एक गूंज छोड़ती है। यह एक रानी की कहानी है। उसकी पहचान समय के साथ खो गई, जिसे केवल उस दुहक के लिए जाना जाता है जो उसकी स्मृति से चिपकी हुई है। उसकी आलोचना में एक गहरी उदासी थी, जो उसकी आत्मा के दर्द को दर्शाती थी। किंवदंती है कि वह अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए प्रसिद्ध थी। राजा और लोगों गेटसा समान रूप से प्रिय थी। उसकी मुस्कान में एक जादू था, जो हर किसी को मोहित कर लेता था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन त्रासदी स्ट्रक, विवरण रहस्य में डूबा हुआ है, फुसफुसेवने हुए और खंडित कहानियों के माध्यम से पारित किया गया है। कुछ कहते हैं कि यह एक षड्यंत्र था, जबकि अन्य इसे एक दुर्फेटपूर्ण दुर्घटना मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रानी के साथ विश्वासघात किया गया था, उस पर राजद्रोह का झूठा एक्यूजेशन लगाया गया था। उसके अपने कोर्टियों ने उसे धोखा दिया और उसे एक अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरों का मानना है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी की ईर्ष्या का शिकार थी। उसकी सुंदरता उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा थी। उसकी प्रतिद्वंद्वी ने उसके खिलाफ साजिश रची और उसे बर्बाद करने की योजना बनाई। राजा ने क्रोध या छल से अंधा होकर उसे फांसी देने का आदेश दिया। उसकी आलोचना में कोई दया नहीं थी और उसने बिना सोचे समझे अपना निर्णय सुना दिया। रानी निर्दोष और दिल टूटा अपनी मरती हुई सांस के साथ किले को कर्ज दिया। उसने कहा कि उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी और उसका दुहक हमेशा के लिए इस किले में बसा रहेगा। उसने कसम खाई कि उसका दुहक बना रहेगा। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके अन्यायपूर्ण निधन की जगह से बंधी रहेगी। उसकी आत्मा की छाया आज भी इस किले में महसूस की जा सकती है। उसके दुखद भाग्य ने किले पर एक लंबी छाया डाली। उसकी कहानी मेहरानगढ़ की विद्या का एक अभिन्न अंग बन गई।
यह किला अब केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि एक दुखद प्रेम कहानी का गवाह भी है। सदियों से दुखद रानी की कथा बनी रही है। स्पोर्टीय लोग और आगंतुक समान रूप से किले की दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि फुसफुसाहट बहुत स्टोनों से निकलती है, हवा पर दूह का संकेत लेकर। अस्पष्टीकृत छाया आंगन में इधर उधर फड़फड़ाती है, जितनी जल्दी दिखाई देती है उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। कुछ लोग अचानक ठंड लगने का दावा करते हैं, एक चिला स्थान जो किले के गलियारों के माध्यम से उनका पीछा करता है। अन्य लोग रेशम की सरसराहट सुनने की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि कोई अनदेखी उपस्थिति अतीत को ब्रश करती है। कैमरे खराब हो जाते हैं, बैटरी अस्पष्टीकृत रूप से खत्म हो जाती है, जैसे कि किसी अनदेखी चीज को पकड़ने का विरोध कर रही हो। सुरक्षा गार्ड और गाइड रात के समय गश्त की कहानियां साझा करते हैं, उनके कदम सन्नाटे में गूंजते हैं। वे एक उपस्थिति को महसूस करने का वर्णन करते हैं, एक ऐसी अशांत जागरूकता कि वे अकेले नहीं हैं। दरवाजे खुलते हैं केवल खाली कमरे प्रकट करने के लिए। ऐसा लगता है कि किला अपनी सांस रोक रहा है, अपने मिस्ट्रियों को एक भयानक शांत में ढक रहा है।